पिछले कई दिनों में अगर आपने न्यूज़ को ध्यान से देखा होगा तो रशिया की मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ईरान में लैंड कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव 124 बहरीन से इजराइल के मिलिट्री बेस पर बार बार जा रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से मिलिट्री एयरक्राफ्ट साइलेंटली मूव करते हैं तो समझ लीजिए कुछ तो बहुत सीरियस प्रिपेयर हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू कास्ट पर। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान और इजराइल एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स अपनी अपनी साइड्स चूज कर चुके हैं। तो दोस्तों, वेस्ट एशिया हमेशा से एक सेंसिटिव रीजन रहा है, लेकिन इस टाइम सिचुएशन कुछ ज्यादा ही वॉलेटाइल है। पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल ईरान टेंशन्स बढ़ी हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हुए हैं, एयर स्ट्राइक्स, साइबर ऑपरेशंस और कोवर्ट एक्शंस की रिपोर्ट्स आई हैं। इस बैकड्रॉप में जब रशिया का मिलिट्री एयरक्राफ्ट ईरान के एयरपोर्ट्स पर उतरता है, एनालिस्ट्स नेचुरली अलर्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इजराइल के लिए बहरीन का अल्ट्रा हैवी कार्गो प्लेन्स जब रिपीटेडली मूव होता है तो ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स तो नहीं होते, ये सिग्नल होते हैं किसी सीरियस प्रॉब्लम की। इस्लामिक वर्ल्ड न्यूज के मुताबिक सिर्फ 48 घंटों में 4 रशियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर लैंड हुए हैं। नॉर्मली मिलिट्री लॉजिस्टिक्स स्कैटर्ड होती, लेकिन इतनी कंसंट्रेटेड मूवमेंट अनयूजुअल होती। इसका मतलब क्या हो सकता है? मैं आपको 3 पॉसिबिलिटीज बताता हूँ। पहली, ईरान अपने एयर डिफेंस या मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिसेंट डैमेज के बाद रिस्टोर कर रहा है। दूसरी, रशिया ईरान को स्पेयर पार्ट्स, रडार सिस्टम्स या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ईरान का एक डायरेक्ट मैसेज है, तेहरान अकेला नहीं है। तो ये फ्लाइट्स एक ऐसे टाइम पर हो रही हैं जब ईरान इजराइल की कन्फ्रंटेशन की बात ओपनली हो रही है। इसलिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि ईरान अपनी डिफेंसिव कैपेसिटी को रिबिल्ड कर रहा है। रशिया के मिलिट्री प्लेन्स ईरान में लैंड हुए, वो भी सिर्फ 48 घंटों में 4 फ्लाइट्स। ये कार्गो तो नहीं होता। ये सिग्नल होता है कि ईरान अपने डिफेंसेस को रेडी कर रहा है, और जब ऐसा होता है तो रीजन यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट के करीब होता है। तो अब आते हैं दूसरी साइड पर। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा बताता है कि एंटोनोव 124 जो कि दुनिया के सबसे बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट में से एक है, वो 3 कॉन्सेक्यूटिव ट्रिप्स करता है। ईसा एयरबेस बहरीन, फिर नेतविम एयरबेस इजराइल और फिर वापस। एंटोनोव 124 कोई नॉर्मल कार्गो प्लेन नहीं है, बल्कि इसका यूज होता है हैवी ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि मिसाइल सिस्टम्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, लार्ज रडार यूनिट्स या हैवी मिलिट्री हार्डवेयर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी सिविलियंस एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि इसका स्टॉप ओवर होता है मिलिट्री बेसिस पर, और काफी शॉर्ट स्टॉप ओवर्स। तो ये सब चीजें रैंडम नहीं होती, ये प्री प्लान्ड होती हैं, रैपिडली लोडिंग और अनलोडिंग। अब यहाँ पिक्चर इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ रशिया ईरान डिफेंसिव रिबिल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दूसरी तरफ वेस्टर्न अरब नेटवर्क, इजराइल बहरीन हैवी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। ये पैरेलल मूवमेंट क्या बताती है? ये एक प्री क्राइसिस फेस होता है। हिस्ट्री देखिए, 1973 योम किपुर वॉर, गल्फ वॉर्स, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले हर बार सेम पैटर्न रिपीट होता है। सबसे पहले सप्लाई लाइन सिक्योर की जाती, स्टॉक पाइल्स भरे जाते हैं, अलाइज क्वाइटली अलाइन हो जाते हैं, कोई भी ओपनली वॉर अनाउंसमेंट नहीं होता, लेकिन ग्राउंड वर्क सब कुछ हो चुका होता है। रशिया और ईरान का रिलेशनशिप कोई नया तो नहीं है, और ये अब डिप्लोमेसी तक भी लिमिटेड नहीं रहा। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया आइसोलेट हुआ, ईरान सैंक्शन हुआ, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ी, और रिजल्ट में मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों के बीच, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग। तो जब वेस्टर्न एशिया में टेंशन्स बढ़ती हैं, तो रशिया के लिए ईरान एक प्रेशर पॉइंट बन जाता है वेस्टर्न अलाइज के अगेंस्ट। तो सवाल सिंपल है, क्या ईरान इजराइल वॉर इनएविटेबल है? सीधा सा आंसर है अभी नहीं, लेकिन रिस्क रियल है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो ये है कि साइलेंट मिलिट्री प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, अलायंस बेस्ड पावर बैलेंसिंग। और हिस्ट्री ये सिखाती है कि जब प्लेन्स बोलने लगते हैं तो डिप्लोमेसी खामोश हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? कमेंट कीजिए। दिस इज ट्रू कास्ट, जहां जियोपॉलिटिक्स को हाइप नहीं कंटेक्स्ट में समझाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही न्यू, लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए।